गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक ज़रूरी सूचना दे दूं आप लोगों को कि योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2 जुलाई। तो जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और अलग अलग डेट में अलग अलग क्लास के एग्ज़ाम्स होंगे, राइट। वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट जो है एग्ज़ाम जो 2 जुलाई को है वो एलकेजी का है और उसका जो टाइमिंग है वो है आपका सुबह 6 बजे से और 9 बजे तक। तो एलकेजी का जो टाइम है वो 6 AM to 7 AM जो है वो हिंदी का है। फिर 7:05 से 8:05 तक सुबह में मैथ होगा। फिर 5 मिनट का ब्रेक है 8:10 से 9:10 तक और इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो ये आपका 2 तारीख को एलकेजी का एग्ज़ाम हो गया। सेकेंड जो एग्ज़ाम है वो यूकेजी का है जो कि 3 तारीख को है, ठीक है, 3 जुलाई को, 3/7 को। उनका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है 3 तारीख को सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक हिंदी है। फिर 7:05 से 8:05 मैथ्स है। फिर 8:10 से 9:10 इंग्लिश है और फिर शाम में 7 से 8 ईवीएस का एग्ज़ाम है, राइट। अब जो है वो है 1 से लेकर के 8 तक। 1 से लेकर के 8 तक आप देख लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो आपका है 6 से 7 इंग्लिश है। 7:05 यानी 7:05 से 8:05 तक आपका हिंदी होगा सुबह में। फिर 8:10 से 9:10 में आपका एसएसटी है, ठीक है। ये 3 एग्ज़ाम और 3 पेपर्स जो है आपको वो सुबह में हो जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी। 6 से 7, 7 से फिर 7 बजे के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, 7:05 से फिर 8:05, फिर 8:05 के बाद 5 मिनट ब्रेक है, फिर 8:10 से 9:10। ये आपका सुबह का 3 एग्ज़ाम। फिर 2 जो बचते हैं और वो है साइंस एंड मैथ, वो आपका शाम में, इवनिंग में 7 से 8 में और 8:05 से 9:05 में होंगे। फर्स्ट जो है वो 7 से 8 में साइंस है और 8 से 9 में जो है 8:05 से 9:05 में वो आपका मैथ्स है। तो ये आपका जो है कंटिन्यू होता रहेगा। 1 का हो गया 4 को, 2 का हो गया 6 को, 5 संडे है तो 4 तारीख को आपका क्लास 1 का हो जाएगा। 5 को संडे हो गया, 6 को 2 का एग्ज़ाम होगा, 7 को 3 का एग्ज़ाम होगा, 8 को 4 का एग्ज़ाम होगा और 9 को जो है 5 का एग्ज़ाम होगा, 10 को जो है 6 का एग्ज़ाम होगा और 11 को 7 का एग्ज़ाम और 13 को 8 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यानी क्लास 1 वाले 4 तारीख को तैयार रहेंगे, 2 वाले 6 को, 3 वाले 7 को, 4 वाले 8 को और 5 वाले 9 को, 6 वाले 10 को और 7 वाले 11 को और 8 वाले 13 को। ये आपका अलग अलग दिन में हर क्लास का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का टाइमिंग मैंने बता दिया, सुबह 6 बजे से 9:10 तक एग्ज़ाम होगा। 6 से 7 में आपका हिंदी है, फिर 7 से 5 से 8:05 में मैथ्स है और 8:10 से 9:10 में जो है आपका वो इंग्लिश होगा। और ये यूकेजी का मैं बता रहा था आप लोग का 1 to 8 जो है वो है 6 से 7 में इंग्लिश, 7:05 से 8:05 हिंदी, 8:10 से 9:10 एसएसटी और साइंस और मैथ शाम में है। पहले साइंस होंगे फिर मैथ होंगे 8:07 से 9 में, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे, आप उनको डाउनलोड करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर आप कोशिश करेंगे कि एक ही पेज में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चंस आंसर्स करने के बाद आप उसको अपलोड करेंगे और क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है
कि आप अपने आंसर शीट पर सबसे पहले अपना नाम, क्लास और फादर्स नेम लिखेंगे, राइट। अगर आपका आंसर एक पेज में नहीं हो पा रहा है, अगर 2 पेज में जा रहा है, तो आप दोनों पेज पे अपना नाम, क्लास और फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 1 2 आप कर देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट भी लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिख के और पेज नंबर 1 2 करेंगे। क्लास, नाम और फादर्स नेम लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो आप लोगों का 5 को, यानी 5 का जो एग्ज़ाम है वो है 9 तारीख को, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे, है ना। और अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। और क्वेश्चंस जो हैं वो 50 मार्क्स के होंगे, और जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फ्लोइंग है, 1 वर्ड्स हैं, और 2 to 3 लाइन्स का क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी है वो मतलब क्वेश्चंस अच्छे ही होंगे। और तो इसके लिए आप जो है पढ़ना शुरू कर दे, और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए, ठीक है। तो बेहतर होगा। और आप लोग एग्ज़ाम जो है बहुत ही ईमानदारी से देंगे, ये नहीं कि आप घर पर से देंगे तो आप चीट करेंगे, ओके। तो ये आपका एग्ज़ाम जो है अब स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छी से तैयारी करें, अच्छी तरह से पढ़ें और मेहनत करें, खुद से पढ़ें अभी, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश में चैप्टर 4 स्टार्ट करा था, द बुल, और बुल को हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। और बुल को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने 2-3 पैरा शायद पढ़ भी लिया था कि इसमें एक जो है टॉम यॉर्कफील्ड है, जिनका एक हाफ ब्रदर है लॉरेंस, जिसको वो हमेशा से मतलब जो है वो नापसंद करते थे, है ना। और उसका कोई रीज़न नहीं था, और वो सिर्फ एक रीज़न ये था कि वो ब्लड रिलेशन था, है ना, वो खून का संबंध था। और टॉम यॉर्कफील्ड का जो है लॉरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना, और कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई टेस्ट नहीं था उनके प्रति, और न ही उनसे झगड़ा करने का कोई कारण भी बन रहा था उस समय, है ना। तो एट द सेम टाइम ही हैड नो ओकेजन फॉर क्वेरल्स। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉरेंस जो है वो अपने शुरुआती जीवन में ही जो है खेती को जो है, फार्मिंग को है, वो छोड़ देते हैं। एंड ही हैड लिव्ड फॉर ए फ्यू ईयर्स ऑन ए स्मॉल सम ऑफ मनी लेफ्ट टू हिम बाय हिज मदर। ही हैड टेकन अप ए पेंटिंग एज ए प्रोफेशन, है ना, एंड ही was reported to be doing fairly well at it, well enough at any rate to keep body and soul together ही, ठीक है। तो वो अपने शुरुआती जीवन में ही जो है वो अपने फार्म को जो है वो छोड़ देते हैं, और खेती को छोड़ देते हैं, और उनके द्वारा जो उनकी माँ के द्वारा जो कुछ पैसे उनके लिए रखे गए थे, है ना, छोड़ गए थे धन, तो उनसे जो है वो अपना कुछ दिनों तक जीवन गुजारा करते हैं, है ना, व्यतीत करते हैं। और उसके बाद जो है वो अपने जीवन में पेंटिंग को पेशे के रूप में, यानी पेंटिंग का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। और पेंटिंग का काम जो है वो पेंटिंग प्रोफेशन को चूज करते हैं, है ना। और शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, है ना, उन्हें अच्छी तरह से और एट एनी रेट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, है ना, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए इसे अच्छी तरह से, अच्छी पर्याप्त रूप से जो है किसी भी दर पे जाने की ज़रूरत उनको नहीं थी, इसलिए उन्होंने पेंटिंग प्रोफेशंस को चुना। He specialized in painting animals and he was successful in finding a certain number of people to buy his pictures. और वो जो थे मतलब एनिमल्स पेंटिंग में स्पेशलाइज थे, यानी उसमें वो महारत हासिल
किए हुए थे, यानी एनिमल्स का पेंटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से करते थे। ये सब हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था, मैं बस इसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको भी ध्यान में आ जाए। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉम फेल्ट ए सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बाय कंपेयरिंग हिज पोजीशन विद दैट ऑफ हिज हाफ ब्रदर, है ना। और जो है टॉम फेल्ट ए सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी। तो टॉम फेल्ट ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपेयरिंग हिज पोजीशन विथ दैट ऑफ हिज हाफ ब्रदर, यानी वो जो है अपने सौतेले भाई के साथ अपनी स्थिति की तुलना जो है करके श्रेष्ठता की भावना जो है महसूस की, है ना। टॉम फेल्ट ए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बाय कंपेयरिंग हिज पोजीशन विद दैट ऑफ हिज हाफ ब्रदर, है ना। तो वो जो है अपने सौतेले भाई के साथ अपनी स्थिति का, उनका जो पोजीशन होता है उसको वो कंपेयर करते हैं, है ना। और श्रेष्ठता की भावना, सुपीरियरिटी की भावना जो है वो अपने आप में फील्ड करते हैं, महसूस करते हैं। और लॉरेंस जो है वाज एन आर्टिस्ट चैप, वो एक अध्यापिका थे, कलाकार अध्यापिका थे, है ना। बस और कुछ नहीं, है ना। जस्ट एंड नथिंग मोर, जस्ट दैट एंड नथिंग मोर, वो सिर्फ एक कलाकार अध्यापिका थे और बस कुछ नहीं। हालांकि दो यू माइट मेक इट साउंड मोर इम्पोर्टेंट बाय कॉलिंग हिम एन एनिमल पेंटर, ठीक है ना। हालांकि आप उसे पशु चित्रकार कहकर और अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं, है ना। और टॉम जो था वो एक किसान था, है ना। टॉम वाज ए फार्मर, तो टॉम जो था एक किसान था। नॉट इन ए वेरी बिग वे इट वाज ट्रू, बट द हेलरी फार्म हैड बीन इन द फैमिली फॉर सम जनरेशन एंड इट हैड ए गुड रेपुटेशन फॉर द स्टॉक रेज्ड ऑन इट, है ना। तो वो और मतलब सिर्फ एक किसान था, बहुत तरीके से नहीं, यह सच था, लेकिन कुछ पीढ़ियों से, है ना, कुछ पीढ़ियों से परिवार के लिए जो है हेलरी फार्म था, है ना। और यह एक था, इस पर उठाए गए स्टॉक के लिए उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, है ना। टॉम ने अपने उसके बाद जो है and it reputation for the stock raise. Tom had done his best with the little capital at his command to maintain and improve that standard of his small herd of cattle. ठीक है। तो उसके बाद है टॉम ने अपने छोटे से झुंड के मानक को बनाए रखने और सुधारने के लिए अपनी कमान में थोड़ी पूंजी के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, है ना। He had bred bull clover fairy, which was something rather better than any that his immediate neighbors could show. It would not have on at important cattle show, but it was as vigorous, है ना, shapely and healthy a young animal as any small farmer could wish to possess. ठीक है। तो उनके पास जो था एक ब्रेडावेल क्लोवर परी था जो कि बहुत ही बेहतर था,
ठीक है ना, जो कि बहुत ही हैड ए ब्रेड बुल और क्लोवर फेरी विच वाज समथिंग रादर बेटर देन एनी डैट हिज इमीडिएट नेवर्स कुड शो, यानी जो कि बहुत ही बेहतर था, जो कि उनके जो भी उनके निकटवर्ती पड़ोसी को दिखा सकता था, जो वो है ना कि अपने पड़ोसी को वो दिखा सकता था, यानी उनके पास एक बेडावेल और क्लोवर परी था जो वो अपने पड़ोसी को दिखा सकता था। और एक महत्वपूर्ण मवेशी शो में नहीं जीता होगा, दिखा सकते थे। एंड उसके बाद क्या है, ही हैड immediate neighbors could show it would have on at an important cattle show but it was an vigorous, ठीक है। तो क्लोवर फेरी विच was something rather better than any that his immediate neighbors could show, it would not have on an important cattle show but it was an vigorous, shapely and healthy a young animal as any small farmer could wish to possess, है ना। तो उनके पास जो था ब्रेडावेल क्लोवर परी था जो कि बहुत ही बेहतर था, कोई भी जो है उसको निकटवर्ती पड़ोसी दिखा सकते थे। यह एक महत्वपूर्ण मवेशी शो में नहीं जीता होगा, लेकिन यह उतना ही जोरदार था आकार में, यानी हेल्दी भी था और स्वस्थ भी था आकार में भी, और स्वस्थ रूप से वो युवा जानवर था, है ना, जो कि किसी भी छोटे किसान के पास होने की इच्छा हो सकती है। वो ऐसा जानवर था कि छोटे छोटे किसान भी जो है उस तरह के जानवर को रखने की उनकी भी इच्छा होती है, उनकी इच्छा हो सकती है। तो वो इस तरह का वो एनिमल्स था, ठीक है। At the King Head on a market day, Clover Fairy was a very highly spoken of, and Yorkfield uses to declare that he would not part with him for 100 pounds. अब जो है परी जो है बहुत बोली जाती थी, है ना, यानी जो है, और यॉर्कफील्ड जो है यह घोषणा करता था कि वह उसके साथ 100 पाउंड में हिस्सा नहीं लेगा, है ना, उसके साथ वो 100 पाउंड में हिस्सा नहीं लेगा, है ना। इट वॉज विथ सम स्पेशल प्लीजर दैट टॉम टुक एडवांटेज ऑफ वन ऑफ लॉरेंस रेयर विजिट टू द फार्म टू लीड हिम डाउन टू द इनक्लोजर वेयर ही कीप्ट क्लोवर फेरी, है ना। तो इट वाज विथ सम स्पेशल प्लीजर, यानी यह जो है एक विशेष खुशी था, एक विशेष खुशी के साथ टॉम टुक एडवांटेज ऑफ वन लॉरेंस, यानी टॉम ने लॉरेंस की वो जो रेयर विजिट था, यानी दुर्लभ यात्राओं में से एक फ़ायदा उठा करके, है ना, उसे खेत में ले गया जहाँ उन्होंने क्लोवर परी रखी। टॉम ने फिर जो है अपने आधे भाई को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी कुछ जो है सो कुछ जो है पुरानी नापसंदी जो महसूस की, यानी इनक्लोजर वेयर ही कीप्ट क्लोवर फेरी टॉम फेल्ट सम हिज ओल्ड डिसलाइक फॉर हिज हाफ ब्रदर reviving. The artist was becoming more lazy in his manner, more unsuitable in the way he dressed up, and he seemed to talk to Tom with an air of superiority. He took no heed of flourishing potato crop or a group of fat black-faced lambs that simply cried aloud for admiration. तो ये जो है यहाँ पर जो है कुछ विशेष खुशी के साथ जो है टॉम लॉरेंस की कुछ जो दुर्लभ यात्राओं में से एक फ़ायदा उठाकर उसे खेत में ले जाया गया जहाँ उन्होंने क्लोवर परी रखी थी, है ना। और टॉम ने अपने आधे भाई जो हाफ ब्रदर हैं, यानी उनके हाफ ब्रदर
को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी कुछ पुरानी नापसंदी महसूस की। कलाकार जो होते हैं वो अपने तरीके से और अधिक आलसी होता जा रहा था, जिस तरह से वो कपड़े पहन रहा था, है ना। द आर्टिस्ट वॉज बिकमिंग मोर लेजी इन हिज मैनर, मोर अनसुटेबल इन द वे ही ड्रेस्ड अप, यानी जिस तरह से वो कपड़े पहन रहा था और उससे अधिक अनुपयुक्त वह श्रेष्ठता की हवा, है ना, एयर ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता की हवा को जो है हवा के साथ टॉम से बात कर रहा था, है ना। एंड ही सीम टू टॉक टू टॉम विथ एन एयर ऑफ सुपीरियरिटी, ठीक है। तो वो श्रेष्ठता की हवा के साथ अपने टॉम से बात कर रहा था। He took no heed of flourishing potato crop or a group of fat, black-faced lamb that simply cried loud for admiration, है ना। और उन्होंने आलू की फसल में फल व वसा के एक समूह काले चेहरे वाले भेड़ के बच्चे की कोई परवाह नहीं की, बस प्रशंसा के लिए जोर से रोया, ठीक है। तो ये कहानी है, इसको अब हम लोग और जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक क्लास और लगेगा, ठीक है। तो इसको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसको आप रिवाइज करिए और एग्ज़ाम के बारे में जो बताया है उस पर ध्यान दीजिए। और इससे आगे जो है अब हम लोग कल और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसको धीरे धीरे से पढ़ेंगे। तब तक आप इसके वर्ड्स को नोट कीजिए और वर्ड्स मीनिंग लिखिए और कॉपी में नोट डाउन करिए और जो भी पीछे क्वेश्चन आंसर कराया गया है उसको रिवाइज करिए। और जो भी है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया, ट्रू फॉल्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मैच द फ्लोइंग रहेंगे, वन वर्ड आंसर रहेंगे और 2 to 3 लाइन्स के क्वेश्चंस होंगे, तो वो सब आपको करने हैं। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फ्लोइंग है वो सब वन वर्ड हैं, वो 10 मार्क्स के होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसको आप पढ़ते रहिए, बुक्स को, चैप्टर्स को पढ़िए, चैप्टर्स के बीच से सारे लाइन्स को, ईच एंड एवरी लाइन को अच्छी तरह से आप रीड करिए, तभी आप क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है और उसको बुक को रीड करना बहुत ध्यान से करना है और वर्ड्स सबको याद करना है, रिमेंबर करना है और क्वेश्चन आंसर भी रिमेंबर करने हैं। तो इसको आप जल्दी से अभी से आप करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ओके, हैव ए गुड डे।